अब उन एडजॉइंट मेथड कुछ एग्जांपल स्टार्ट करना है अपने को बेटा। और पहले कुछ एग्जांपल हो गए अपने, एक या दो हो इसमें। सभी जन पहले क्या रखना है, शॉर्ट एग्जांपल देख रहे हैं अपन। मन से कोई भी अपन बेटा मैट्रिक्स सिलेक्ट कर सकते, कोई भी मैट्रिक्स। अपने पास में ए मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया बेटा, 1 -2 3 1 1 4 0 2 5। सब में पहले क्या निकालना है सर इसका, सब में पहले को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर के हिसाब से बराबर चलना है। ये अपने पास में फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, और ये थर्ड रो हो गया। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है। तो कुछ नहीं करना, आपने सीधा सीधा अपने से को फैक्टर बनाना अपने को। आप शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, को फैक्टर ऑफ पहले 1, ये रो रहेगा पहले स्टार्टिंग। दैट इज को फैक्टर ऑफ कितना, दैट्स -2। को फैक्टर ऑफ 3, ये पहला रो हो गया बेटा फर्स्ट। पहली टर्म प्लस, सेकंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म प्लस। क्या रखो, थोड़ा यहाँ के यहीं कर रहा हूँ बेटा, ज्यादा दूर नहीं जाना अपने को, वहां के वहीं सॉल्व करना है इसको। को फैक्टर ऑफ 1 सेकंड रो, को फैक्टर अगेन 1, को फैक्टर ऑफ 4, प्लस माइनस प्लस, नेक्स्ट वन माइनस प्लस फिर माइनस, फिर लास्ट थर्ड स्टेप्स। को फैक्टर ऑफ 2, को फैक्टर नहीं, को फैक्टर 0 है, फिर बाद में 2, फिर को फैक्टर ऑफ कितना बेटा 5। कहाँ एंड करे थे बेटा अपन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सही है बेटा, समझा नहीं समझा बोलो मेरे को यहाँ तक। हाँ, अब कुछ नहीं करने का। ये दो डिटरमिनेंट, दो वर्टिकल लाइन निकाल रहा हूँ बेटा, ये देख लेते जा फटाफट। सब जगह डिटरमिनेंट है ये, एकदम शॉर्ट में। मैंने कल क्या बोला था बेटा, 10% समझाऊंगा तो अभी 100% परफेक्ट हो जाएगा, इतनी गारंटी मेरी है बेटा। 12th में अपना भाई बहन होगा बेटा, इसको तुम पढ़ा सकते हो बेटा अपने मन से। इसका तुम ये टॉपिक परफेक्ट करना, ये स्टैंडर्ड मेथड है। वो यम 11 यम 12 से कोई करन देना नहीं बेटा, ये स्टैंडर्ड मेथड है ये। चलो, को फैक्टर ऑफ 1, 1 को छोड़ दे, मैं जैसा अंडरलाइन कर रहा, दिख रहा 1। ये रो और कॉलम चलेगा, बचा कौन, 1 -2 3 रिमूव हो गया, 1 1 0 रिमूव होगा, रो भी चलेगा, कॉलम बचा कौन सा, 1 2 4 5। सही है गलत है बोल। हाँ, अब -2 को रिमूव करो, -2 रिमूव करना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रिमूव होगा, 1 -2 3 खत्म, निकल गया, -2 1 2 निकल गया, -2 1 2। बचा कौन, 1 0 4 5, 1 0 4 5। फिर को फैक्टर ऑफ 3, 3 निकल गया, मतलब 1 -2 3 निकल गया, 3 4 5 निकल गया, बचे कौन, 1 0 1 2, 1 0 1 2। अब सेकंड पे चल जाओ, को फैक्टर ऑफ 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दे, 1 1 4 निकाल दो, 1 1 0 निकाल दो, बचा कौन सा, -2 2 3 5, -2 2 3 5। फिर बाद में फिर वापस से सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 1 1 4 1 1 4 निकल गया, -2 1 2 निकल गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम निकल गया, नहीं रिमूव कर दिया, फेंक ही दिया वहां से, निकाल दो दिमाग से, बचा कौन, 1 0 3 5, 1 0 3 5। फिर 4 निकाल दो, तो 4 निकाल तो सेकंड रो सेकंड कॉलम निकल गया, 1 1 4 निकल गया, 3 4 5 निकल गया, 1 0 -2 2, 1 0 -2 2। लास्ट देखते बेटा, 0 निकालना है, से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 2 5 निकाल दिए,
1 1 0 निकाल दी, बचा कौन? -2 1 3 4, -2 1 3 4। फिर 2 निकालना है, सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 2 5 -2 1 2 निकल गया, बचा कौन? 1 1 3 4, 1 1 3 4। लास्ट 5 रिमूव करना है, रो कॉलम निकल गया बेटा, 0 2 5 निकल गया, 3 4 5 निकल, बचा 1 1 -2 1, 1 1 -2 1। बोलो बेटा समझा नहीं समझा, आप बताओ। सभी बच्चे बॉयज समझा नहीं समझा बेटा? समझा सर। समझा सर। अपना इतना नहीं आएगा पेपर में, ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है बेटा, इसमें का एक आधा पॉइंट ही पूछेगा वो तुमको। सिर्फ इतना याद रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिया तो 2 बनता, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब 3 रहता, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 और 2 3 होता, 3 यानी ऑड, ऑड यानी माइनस। ये दिमाग में पॉइंट रखना बेटा बस। वो बाद में बताऊं कैसे का ऑब्जेक्टिव बनता, फटाफट फटाफट, स्पीड अच्छी रहती है इसमें। अब इसको सॉल्व कर देना, बाकी होगा अपना काम। फ्रंट पे माइनस ही है, टेंशन नहीं है, हाँ फ्रंट प्लस ही है, टेंशन नहीं है अपने वहां पर। 5 -8, बीच में साइन माइनस आती है, 1 × 5 5, -2 × 4 8, दैट्स अ -3, माइनस साइन फ्रंट पे, 1 × 5 5, -0 × 4 दैट्स 0, the answer is -5, that's a 1 × 2 2, -0, the answer is 2, माइनस फ्रंट पे, -2 × 5 -10, बीच में साइन माइनस है, 2 × 3 कितना 6, तो -6 में बाहर का एक माइनस है, कितना +16, 1 × 5 दैट इज 5, फिर -0, the answer is 5, माइनस फ्रंट पे दैट्स 1 × 2 2, -0, the answer is 1 × 2 2, -0, the answer is -2। Last, -2 × 4 that's a -8, बीच में साइन माइनस, 1 × 3 3, that's a -11, माइनस फ्रंट पे 1 × 4 4, -1 × 3 3, the answer is -1, that is 1 × 1 that is 1, माइनस बीच में 1 × -2 -2, the answer is 3, direct adjoint। of matrix capital A is, रो था ऑटोमेटिक कॉलम में शिफ्ट हो जाता बेटा, कितना दैट्स -3 -5 2, कितना था बेटा माइनस यानी 16 5 -2, 16 5 -2, -11 -1 3। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? समझा सर। कुछ डाउट? हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर ये कोफैक्टर निकालने के लिए एक ही मेथड है क्या? बेटा ये मेथड है, ये तो भी मैंने शॉर्ट बताया, जो ओरिजिनल स्टार्टिंग में बताया बड़ी मेथड थी, और इतनी बड़ी नहीं निकालना है अपने को, ये अपन सोच रहा हूँ तो इतना नहीं निकाल, मैं तुमको डिटेल बता दे, डिटेल समझता ना। हाँ सर। ये मेथड इसलिए बताया कि बेटा एक बार दिमाग से चल जाने वाला, वहां शॉर्टकट चलेंगे, कहाँ पर? एंट्रेंस में, वो बहुत इजी जाती, वो बहुत इजी रहती, समझ में आ गया? ठीक है। वो कैसा चैप्टर, अपना चैप्टर होएगा नहीं है, अब होया नहीं तो पहले क्या करना पड़ता, पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, फिर बाद में उसे पढ़ाना पड़ेगा शॉर्टकट। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको अब पहले बार नागपुर जाना पड़ेगा, नागपुर की हर गली देखना पड़ेगा, कौन सा एरिया कहाँ पर है, कौन सी दुकान कहाँ पर, कौन से एरिया में कहाँ पर किधर है, वो पूरा चैप्टर एक बार पूरा नागपुर घूम लेना पड़ेगा, तो तुमको फिर पता चल जाएगा शॉर्टकट कैसा है। अरे ये गली से निकले तो डायरेक्ट वो दुकान पहुंच जाएंगे अपन, सही है गलत है? यस सर। हाँ ये रूल बता रहा सही हूँ, है सर। ये जो टेक्निक्स बता रहा हूँ ना, ये बेटा बहुत से लोगों को समझती नहीं, क्या कहते डायरेक्ट एंट्रेंस चालू कर दे, एंट्रेंस वैसा नहीं चालू होता, एंट्रेंस में वो चैप्टर का पहले कमांड होना, वो कमांड आए बाद में वो क्वेश्चन इजीली कवर कर सकता, नहीं तो क्या रहता है उसको पता ही नहीं रहता, सर ने लिखे हाँ सही है सही है सही है, बस सही है सही में रहता बेटा, एक भी नहीं समझता उसको। ये होगा आप 2x2 का एकदम छोटा, एक एग्जांपल और लूंगा मैं, दो गए और एक लेने वाला हूं, पहले एक 2x2 का देख लो। ए मैट्रिक्स दिया अपने पास में, ख्याल रखना
5 2 3 6, बराबर है। कुछ नहीं करना, एडजॉइंट निकालने का तरीका, एडजॉइंट ऑफ ए, बस शॉर्ट फॉर्म है, ये तो मस्त है। देखो ये शॉर्टकट आता है, एक बार ट्रिक्स मालूम हो जाती है। ये जो डायगोनल है इसको इंटरचेंज कर देना, 6 5, सही है। अदर टर्म को बेटा माइनस कर देना, अदर माइनस, कौन सा आएगा ये, -2 -3, हो गया बेटा एडजॉइंट। बोलो समझा नहीं समझा? समझा सर। ये एकदम शॉर्टकट, ये एकदम फुल शॉर्टकट होगा, इसमें आप कोई टेंशन नहीं दूंगा। बताओ है क्या टेंशन कुछ? नो सर। हाँ, ये एक बेनिफिट है बेटा तुमको। आप एंड 2 × 2 का होगा, फटाफट फटाफट होगा, तो इससे अपन इनवर्स बना सकते हैं। एडजॉइंट मेथड का बेटा मेन टारगेट है इनवर्स। तो इनवर्स को दो चीज को मल्टीप्लिकेशन कर दो, मैट्रिक्स को बेटा ऑटोमेटिक आय बन जाता है, क्योंकि इसका लोड नहीं आता इनवर्स निकालने। कभी किसने पूछा इनवर्स निकालने के लिए 2 3 टर्म्स निकालना ही पड़ेगा बेटा इसको। अब थर्ड पॉइंट है अपने पास में, जब भी सन ख्याल रखो, इनवर्स की डेफिनेशन क्या थी बेटा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आर। ये थी अपने पास में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ये मेथड थी, a into a inverse is equal to r, in the next one a inverse into a is equal to r, ये मेथड थी। इसमें दो चीज बनती, दैट्स द रो ट्रांसफॉर्मेशन या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपने पास में था बेटा। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में थे एडजॉइंट मेथड करके था, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये दूसरी मेथड है बेटा, इनवर्स बस। अब दो मेथड से अपने को करना कवर बेटा। तो एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, अपन कल इसको सब देखना है अपने को टोटल। अब ये होगा अपना पूरा बेसिक, इसके अंदर मैं 3 4 पॉइंट और एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ बेटा। वो जेडब्ल्यू के लिए जैसे अपना हो बात है, जेडब्ल्यू कुछ भी नहीं, सिर्फ फर्क कितना है, जेडब्ल्यू में थोड़े क्वेश्चन टफ आते बेटा। मैट्रिक्स कुछ छोटे छोटे चैप्टर है ना, वो सेम सीईटी में चल जाते बेटा, 80% 50% चल जाते। और बाद में 30 40% जो आता है बेटा, अब इसकी लेवल थोड़ी हार्ड रहती। तो उसको मैं बोल दूंगा बेटा ये बच्चों नहीं करना चाहिए एंट्रेंस वाले सीईटी वालों ने। अब अपने एक काम करना, थोड़ा सा 1 मिनट ख्याल होगा, 4 मार्क का इस साल 12th में पेपर में एग्जाम्पल आएगा बेटा एडजॉइंट मेथड का। इस साल तुम्हारे भाई बहन कोई भी होगा बेटा 12th में, किसी का भी भाई बहन होगा, इसको पढ़ाना कैसा मत बता देता तुमको बेटा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मन से देख लेना बेटा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 1 1 2 3 4 1 2 -1 4 by एडजॉइंट मेथड। कोई भी अपने भाई बहन होगा बेटा 12th में भी इस साल, जिसने भी बेटा अभी कोविड की वजह से बेटा घर पे बैठा होगा, इसको तुम बेटा आराम से सिखा सकते मेथड। मैं तुमको जानबूझ के डिटेल मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड से अपने शॉर्टकट बाद में बता दूंगा क्या रहती है इसकी। मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा अपने को भाई बहन कोई भी होगा घर के अंदर, तुम सिखा दो बेटा उसको। एकदम सिंपल मेथड प्लस स्टैंडर्ड। हर बेटा इसका कैसे करेगा, M11 A11 से करेगा, और अपन उससे नहीं करना, अपन स्टैंडर्ड पे जाने का। सब में पहले अपने एडजॉइंट मेथड की डेफिनेशन मालूम है, कौन सी सर, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो मालूम है। स्टार्ट कर रहा हूं सब में पहले बेटा, वी हाउ ए मैट्रिक्स अपने पास में अवेलेबल है, 1 1 2 3 4 1 2 -1 4। सब में पहले इसका क्या निकालेंगे तुम सर, डिटर्मिनेंट।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो का फर्स्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, दो वर्टिकल लाइन, हाँ दो वर्टिकल लाइन बस 1 1 2 3 4 1 2 -1 4। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, डायरेक्ट 1 इंटू पहली टर्म प्लस की, क्या था रो पहला 1 चलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 निकल गया, 1 3 2 निकल गया, बचा कौन सा 4 -1 1 4, सेकंड टर्म माइनस दैट इज 1 इंटू वर्टिकल लाइन 1 1 2 निकल, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम निकल गया, 1 1 2 1 4 -1, बचा कौन 3 2 1 4, थर्ड वन दैट इज 2 इंटू 1 1 2 2 1 4 निकल गया, बचा कौन सा 3 2 4 -1। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना, 1 इंटू कितना दैट्स 16 प्लस 1, डायरेक्ट 1 इंटू कितना दैट्स 12 -2 प्लस 2 इंटू दैट इज कितना आएगा बेटा -3 -8, कैलकुलेशन दैट इज 17 -10, ये कितना आएगा बेटा -8 9 10 कितना 11, तो -22, सही है गलत है बोल, कैलकुलेशन सही है सर। इसमें से 17 कम कर दो 22 में से, बचे बेटा -5 -10 कितना आता है बेटा -15, सही है गलत है बोल, कैलकुलेशन सही है गलत है। सही है सर। हाँ चलो एक निकल गया, क्या डिटरमिनेंट तुमने निकाल दी, डिटरमिनेंट बन गया। अब कुछ डाउट, जमता या नहीं जमता बोला यहाँ तक कुछ, हाँ चलो आप चलते को फैक्टर, ये मैं 12th की में थोड़ा बता रहा हूँ बेटा तुमको, कैसा बच्चे को सॉल्व करने दिखाने का, सीधा सीधा स्टैंडर्ड लेवल पे लिखने का, स्टैंडर्ड लेवल पे, कभी भी ख्याल रखना कोई गलती गड़बड़ नहीं चलना, वी नो दैट। डायरेक्ट को फैक्टर ऑफ 1, को फैक्टर ऑफ 1, स्पेलिंग पूरी लिखना है मेरे लिए छूट है, हाँ को फैक्टर ऑफ 2, स्पेलिंग पूरी होना, पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म प्लस, थोड़ा सा डिस्टेंस रखा, दैट इज को फैक्टर ऑफ 3, को फैक्टर ऑफ 4, को फैक्टर ऑफ 1, डायरेक्ट टर्म्स कौन से प्लस माइनस प्लस, दैट इज माइनस प्लस माइनस, नेक्स्ट थर्ड वन दैट्स अ को फैक्टर ऑफ 2, को फैक्टर ऑफ -1, को फैक्टर ऑफ 4। बेटा माइक चालू है, कौन खेल रहा है बेटा, देखो पेन से, दैट्स अ वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल, फटाफट 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 निकालना बेटा, हार्डली अपने को 3 से 4 मिनट में सॉल्व होना जरूरी है बेटा, ये अपना 12th की मेथड, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता करके, मैं तुमको पूरा डिटेल इसलिए बता रहा हूँ आगे तुम काम में आ जाएंगे बेटा, प्लस माइनस प्लस, अपने भाई बहन है तो तुम 12th वाले सिखा तो देंगे बेटा तुम सभी को। चलते पहली टर्म को देखो अच्छी तरह से बेटा, 1 को छोड़ दो, 1 1 2 1 3, रो और कॉलम हटा दो, इसका 1 पे देख रहे ना, 1 1 2 1 3 2 कैंसिल करो, बचा कौन सा 4 -1 1 4, सेकंड देन 1 को वापस से निकाल, 1 1 2 गया, 1 4 -1 गया, बचा कौन सा 3 2 1 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 2 2 1 4 गेट कैंसिल हो गया, बचा कौन दैट्स 3 2 4 -1, खत्म। वैसे ही आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 1 गया, 1 3 2 गया, निकाल देना, 3 4 1 रिमूव कर, 1 3 2 रिमूव कर दे, मतलब रो भी गया कॉलम भी गया, बचा कौन 1 -1
2 4, फिर देख बेटा 4 गया, 3 4 1 गया, 1 4 -1 गया, बचा कौन 1 2 2 4, फिर लास्ट का 3 4 1 गया, 2 1 4 गया, 1 2 1 -1, लास्ट टर्म। से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो 2 -1 4, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ने 2 लिख के वहां पर 2 -1 4 गेट कैंसिल होगा, 1 3 2 गेट कैंसिल होगा, बचा कौन 1 4 2 1, फिर बाद में 2 -1 4 1 4 -1, दैट्स 1 3 2 1 1 3 2 1, फिर लास्ट में 2 -1 4 2 1 4 गया, वैसे कौन बचा 1 3 1 4। बोलो बेटा समझा नहीं समझा, अच्छी तरह से देखो। समझा सर। समझा ना, क्या नहीं समझा बोलो जल्दी पट करके। समझा सर। बस होगा अपना, अब तो सॉल्व कर लो। अब ये सॉल्व करते आने होना बेटा, प्लस है कोई टेंशन, 4 4 जा 16, बीच में साइन माइनस, -1 इंटू 1 -1, दैट्स अ +1, दैट इज कितना आएगा 17, फ्रंट पे माइनस है करके ब्रैकेट लिखा, 3 इंटू 4 12, -2, तो आंसर इज -10। थर्ड वन -3 -8, दैट इज कितना बेटा -11, ये माइनस है बेटा, क्या आएगा दैट इज 4, माइनस और माइनस +2, तो कितना दैट्स -6, डायरेक्ट कितना था 4 -4, तो आंसर इज 0, दैट इज माइनस फ्रंट पे, दैट्स -1 -2, तो आंसर इज माइनस और माइनस +3, -1 -2 तो -3, तो फ्रंट पे माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट 1 इंटू 4 दैट इज 1, 1 इंटू 1 1, -4 2 जार 8, तो आंसर इज डायरेक्ट कितना बेटा -7, फिर माइनस 1 इंटू 1 1, दैट्स 3 इंटू 2 कितना बेटा 3 into 6, that's a -6. The answer is minus or minus +5. डायरेक्ट 4 -3, तो आंसर इज कितना बेटा 1। अब सब में पहले एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू, बराबर है, रो को कॉलम में शिफ्ट करो, 17 -10 -11 -6 0 3 -7 5 1, by definition, by definition of adjoint methods वाली कौन सी थी इनवर्स की, A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A। वैल्यू पुट अप करो, डिटरमिनेंट कितना आया था 1 अपॉन, डिटरमिनेंट देखते हो कितना आया था -15 था, -15 इंटू 17 -6 -7 -10 0 5, डायरेक्ट -11 3 1। बोलो बेटा समझा नहीं समझा। समझा सर। समझा सर। हाँ बेटा ये देख लो, पहले मैंने पूरा 12th बता दिया, एक्चुअल 12th के दूसरी बुक्स में पढ़ेंगे बाहर के स्टूडेंट्स में किससे भी, वो करीब तुमको 2 पेज का सॉल्यूशन मिलता है, ये मैं तुमको सिर्फ एक इसमें सिस्टमैटिक बताया ऐसा करना। और इंग्लिश में लैंग्वेज में इतना को फैक्टर लिखा तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, नहीं तो बाकी जितने भी टीचर्स लिखेंगे तो पहले स्टार्ट कैसे करेंगे तुमको सबको बता देता हूँ। वो स्टार्ट करता कैसे बेटा M11 से, अपन ने पहले बताया हो, ये अलग निकालता फिर बाद में A11 निकालता बेटा, इसको को फैक्टर बोलता है। अपन ये मेथड नहीं कर, ये दोनों को रिमूव करके स्टैंडर्ड पे चले, कौन सा इंग्लिश का एक वर्ड आया को फैक्टर, वो को फैक्टर को अपन सिलेक्ट कर दिया अपन ने। अब बोलो बेटा समझा नहीं समझा, यहां तक कि कुछ डाउट है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? नहीं है सर। नहीं है सर।
हाँ चलो, अपना पूरा बेसिक यहाँ पर लगभग 99.9% अपना हो चुका है। सीईटी वालों का कंप्लीट हो गया बेटा। यहाँ पर एक साइमल्टेनियस इक्वेशन रहता है, वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करना होता है, इससे कोई लेन देन नहीं है अपने को। अब जेडब्ल्यू की कुछ है ऑर्थोगोनल करके पार्ट है, और सेकंड एक कंसिस्टेंसी का पार्ट है बेटा। वो दो पार्ट्स मेरे को बताना पड़ेगा बेटा, सिर्फ इतना है। वो एक्स्ट्रा इसलिए बताना पड़ेगा तुमको, बाद में लेना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा, क्योंकि जेडब्ल्यू की बुक्स अभी मार्केट में आई नहीं बेटा, लेना तो पड़ेगा बैच में। ये बुक्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है बेटा, जेडब्ल्यू वाले भी क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि वो लेवल के हिसाब से सीईटी के लेवल से थोड़ी टफ है बेटा ये, तो वो हिसाब से इसको देखना पड़ेगा बेटा आपको। 2 मिनट रुकना बेटा, वो ऊपर से जेडब्ल्यू बुक दे लो, ऊपर ऊपर रखिए तक बेटा। और देखना आप, बड़ी वाली बुक ऐसी ऐसी। नहीं और बड़ी है, नीचे के देख फिर।